ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों आज है 27 अप्रैल दिन गुरुवार और आज है रवि पुष्य योग। पुष्य को नक्षत्रों का राजा माना गया है और विवाह शादी छोड़कर बाकी अन्य सभी प्रकार के शुभ कार्यों के लिए यह योग बेहद श्रेष्ठ माना गया है। जब पुष्य योग रविवार या गुरुवार को पड़ जाता है तो इसकी महत्वता और ज़्यादा बढ़ जाती है, ये और ज़्यादा विशेष हो जाता है। 27 अप्रैल को पुष्य योग की प्राप्ति हो रही है और इस दिन है गुरुवार। इस वजह से इसे गुरु पुष्य योग के नाम से जाना जाएगा। गुरु पुष्य योग पूरे साल भर में सिर्फ 2 या 3 बार ही हमें प्राप्त होता है और ऐसी मान्यता है कि गुरु पुष्य योग में किया गया कार्य हमेशा से लंबे समय के लिए सुख समृद्धि और लाभ देने वाला होता है। 27 अप्रैल को गुरु पुष्य योग के साथ दिन भर 5 बड़े शुभ योग भी बन रहे हैं। गुरुवार को 27 अप्रैल को पुष्य नक्षत्र की शुरुआत सूर्योदय के करीब 1.5 घंटे बाद ही हो रही है, जिसका समापन 28 अप्रैल को सूर्योदय तक हो जाएगा। इस तरह से इस बार गुरु पुष्य नक्षत्र का संयोग करीब 23 घंटे तक का रहेगा, जिसमें हंस, गज, केसरी, बुधादित्य, सर्वार्थ सिद्धि और अमृत सिद्धि योग की प्राप्ति हो रही है। वहीं इस दिन ग्रहों के चाल की बात करें तो चंद्रमा, शुक्र और शनि स्वयं की राशि में विराजमान होंगे और सूर्यदेव अपनी उच्च राशि में होंगे। ज्योतिष गणना के अनुसार इस तरह का शुभ योग पिछले 500 सालों के बाद बना है। यदि आप जीवन में धन संबंधी समस्याओं से परेशान हैं, धन आगमन के रास्ते बंद हो चुके हैं या फिर आपके पास पर्याप्त धन नहीं है अथवा आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का स्थायी वास आपके घर में बना रहे, तो आज शाम के वक्त आप सुंदर से मुंह हाथ धोकर स्वच्छ हो जाएं। इसके बाद लाल रंग के वस्त्र धारण कर लें। आप स्क्रीन पर लाल रंग का कलावा देखते हैं, इसकी आपको एक बाती तैयार कर लेनी है। लंबी बाती बनानी है और इसी बाती से एक दीपक आपको आज के दिन शाम को प्रज्वलित करनी है। याद रखिएगा कि यह दीप घी का ही हो और जो दीपक आप लेंगे वो थोड़ा सा बड़ा हो, इस बात का ध्यान रखें। मिट्टी का दीपक ले लें या फिर आप चाहें तो आटे का भी दीपक बना सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आप इसमें घी भर दें और जो बाती आपने तैयार की है वह बाती रख दें। अब जो धन प्राप्ति के लिए कौड़ियाँ होती है, पीली कौड़ियाँ, वो पीली कौड़ियाँ आपको ले लेनी है। यदि आपके घर में पहले से यदि पीली कौड़ियाँ नहीं है तो जो सफ़ेद कौड़ी है इसे आप पीले चंदन या हल्दी से रंग ले। इसके बाद इन्हें पीला करके फिर इस दीपक में डाल दें। अब इसी दीपक में 11 दाने चावल के डाल दीजिएगा, सफ़ेद चावल डालिएगा और यह टूटे हुए ना हो, इस बात का ध्यान रखिएगा। इस प्रकार से आपको दीपक तैयार करना है। इस दीपक को एक प्लेट पर रखें और प्लेट में दीपक रखने से पहले थोड़े से पुष्प, अक्षत इत्यादि नीचे रख दीजिएगा। इसके ऊपर दीपक को स्थापित करें। अब आप आंखें बंद करके माता लक्ष्मी का ध्यान, माता का जब भी ध्यान करें तो मंद मंद मुस्कुराती हुई बैठी हुई माता लक्ष्मी का ध्यान कीजिएगा और ऐसा मन में विचार कीजिए कि माता लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी हुई है तथा माता आप पर प्रसन्न है। इसके बाद इस दीपक को प्रज्वलित कर लीजिए। देखिए, माता लक्ष्मी की जो दिशा है वह है उत्तर दिशा, तो आप उत्तर दिशा की ओर रखकर भी इस दीपक को जला सकते हैं और नहीं चाहे तो पूर्व दिशा की ओर भी रखकर जला सकते हैं। अब यह दीपक जलाने के बाद आप माँ लक्ष्मी के श्री सूक्तम का पाठ करें। ये अगर पाठ करा नहीं आता तो आप माता लक्ष्मी की चालीसा का पाठ करें। ये भी नहीं हो रहा है तो माता लक्ष्मी के जिस भी मंत्र को आप हमेशा जपते हैं उस मंत्र को आप जप लें। अब कुछ भी नहीं होता है आपसे, अगर आप पाठ नहीं कर सकते, जप नहीं कर सकते, तो माता लक्ष्मी का ध्यान करके इस शुभ समय पर आप इस शुभ योग में केवल इस विधि से एक दीपक माता के समक्ष रख दें या दीपक प्रज्वलित कर दें और अब इसके पीछे बिल्कुल भी आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है कि इसे रात भर जलते रहना है या फिर रात भर इसकी देखभाल करनी है। ऐसा कुछ भी नहीं करना है। नॉर्मली जिस प्रकार से आप शाम को रोज़ दिया बाती करते हैं उस प्रकार आज के दिन क्योंकि पूरे दिन पूरे रात गुरु पुष्य योग की प्राप्ति हो रही है, तो शाम के वक्त इस दीपक को माता लक्ष्मी का ध्यान करके उनकी प्रसन्नता, उनकी कृपा प्राप्ति के लिए अवश्य जलाइए। अब रात में आपके जो भी कार्य हैं वो सभी कार्य इत्यादि करके आप आराम से रात को सो जाइए। प्रातःकाल जब आप जागेंगे तो दीपक ठंडा हो चुका होगा, तो स्नान करने के बाद आप जो आपने दीपक में कौड़ियाँ रखी थी इन कौड़ियों को निकालें, इसे साफ़ कर लें।
साफ़ करने का मतलब है कि इसे धोना नहीं है, इसमें तेल वगैरह लगा होगा तो इसे कपड़े से आप पोंछ लीजिएगा। इसके बाद इन कौड़ियों को आप किसी लाल कपड़े में बांधकर अलग से रख दें घर की तिजोरी में, या तो अगर आपके घर की तिजोरी में पहले से आपने कोई धान की पोटली जो दीपावली इत्यादि में हम बनाते हैं वो बना कर रखा है तो उसी में आप इन कौड़ियों को मिला दें। और जो चावल के दाने और दीपक आपने लगाए थे उन्हें आप या तो चावल के दानों को पंछियों को दे दें या तो दीपक सहित इन चावल के दानों को किसी नदी में प्रवाहित कर दें। तो इस दिन आप कुछ भी नहीं कर सकते, ये कार्य अवश्य कीजिएगा। इतना करने मात्र से माता लक्ष्मी की कृपा जातकों पर हो जाती है। पुष्य योग में गौ सेवा का बड़ा महत्व है, तो आज के दिन गौ माता को, क्योंकि गुरुवार का भी दिन है, तो गौ माता को गुड़ रोटी अवश्य खिलाएं। साथ ही आज के दिन आप चाहें तो अपने सामर्थ्य अनुसार कुछ न कुछ ब्राह्मणों को दान अवश्य करें। गुरुवार का दिन है तो वैसे भी इतना सुंदर योग है और गुरुवार का दिन है तो भोजन का आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, शुद्ध सात्विक भोजन लीजिएगा। और जैसा कि हम आपको अक्सर बताते रहते हैं कि गुरुवार के दिन भोजन में चने की दाल का प्रयोग करें, तो आज के दिन जो भी भोजन आप तैयार करेंगे इसमें चने की दाल का प्रयोग अवश्य कीजिएगा। आप स्वयं भी आज के दिन पीले रंग के वस्त्रों को धारण करें। आज के दिन यदि आप कुछ खरीदना चाहते हैं, सोना चांदी या फिर कोई अन्य प्रॉपर्टी इत्यादि लेना चाहते हैं तो इसके लिए बहुत ही शुभ दिन है। आज के दिन आप यदि किसी नए घर का नींव रखना चाहते हैं, नई दुकान या ऑफिस का उद्घाटन करना चाहते हैं, सोने चांदी या फिर नया वाहन खरीदना चाहते हैं, घर लेना चाहते हैं, घर में शिफ्ट होना चाहते हैं, साथ ही ज़रूरी डील करना चाहते हैं, इन सभी शुभ कार्यों को आज के दिन बिना सोचे आप कर सकते हैं। यह बड़ा ही शुभ दिन है इन कार्यों को करने का। और ध्यान दीजिएगा कि आज के दिन किसी भी प्रकार से कर्ज ना लेना है और ना ही देना है, यानी कि पैसे की लेन देन आज के दिन कर्ज के रूप में नहीं करना है। आपको अगर किसी की मदद करनी है तो आप मदद कर सकते हैं, सहायता कर सकते हैं, लेकिन सहायता और पैसे की लेन देन में अंतर है। इस बात को समझकर ही आज इन कार्यों को कीजिएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको गुरु पुष्य योग में इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है। और आप आज के दिन चाहें तो अपने सामर्थ्य अनुसार किसी योग्य ब्राह्मण या ज़रूरतमंद को आप दान भी कर सकते हैं। दान में आप जल से भरा हुआ घड़ा, सत्तू, अनाज, कपड़े, फल इत्यादि का दान कर सकते हैं। साथ ही जो दीपक वाला उपाय बताया गया है इसे अवश्य कीजिएगा। इन उपायों को करने के लिए, इन चीज़ों को करने के लिए कोई भी आपको व्रत करने की आवश्यकता नहीं है। बिना व्रत किए भी इन चीज़ों को आप कर सकते हैं। केवल भोजन में शुद्धता बनाए रखिएगा। आशा करते हैं कि दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।